अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपना जैसे प्रोडक्ट अपलोड करते हैं दराज पे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसका पे आउट कितना होगा। ठीक है ना। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे अगर हम कोई चीज़ बाय कर रहे हैं 200 रुपीज़ की और दराज पे बेच रहे हैं 300 रुपीज़ की, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितना प्रॉफिट दराज देगा, मतलब हमें कितने पैसे मिलेंगे। बेसिकली बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है शुरू शुरू में, जो है काफ़ी मसाइल उनको फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि वो कैलकुलेशन सही तरीके से करके डाल नहीं रहे होते। उन्हें पे आउट जो होता है वो कम मिल रहा होता है, मतलब प्रॉफिट की जगह वो लॉस में जा रहे होते हैं। मल्टीपल टाइम तो देख ही नहीं रहे होते कि दराज कितना कमीशन काट रहा है, उसके अलावा शिपिंग चार्जेस कितने लग रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें जो हैं हम आज इस वीडियो में समझेंगे। अच्छा, इसके लिए बहुत ही हमने एक आसान हल निकाला है जो दराज यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें मिला है। तो दराज यूनिवर्सिटी में हमें मिला है दराज का प्रॉफिट कैलकुलेटर, कमीशन कैलकुलेटर के नाम से होगा। इसका लिंक मैं नीचे भी शेयर कर दूँगा। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, इसमें सबसे पहले एक आपको एग्जांपल बनी हुई मिलेगी, किसी भी एक प्रोडक्ट की एग्जांपल होगी। इसके अलावा इसके अंदर यहाँ सेलर कैलकुलेशन पूरी आपको समझाई गई है, जो भी हम डिस्कस भी करेंगे। फिर आ गए प्रोविजनल टैक्सेस। सिंध में 13% लगता है, पंजाब में 16% लगता है और केपी में 15% लगता है। हम ये भी देखेंगे ये कहाँ पे लगता है। इसके बाद आ गई दराज की कमीशन स्ट्रक्चर। ये दराज का पूरा जो है कमीशन स्ट्रक्चर है, जिसमें वो डिफरेंट, मतलब अगर बाथ में आप करेंगे, बाथरूम से शेविंग में करेंगे तो ये समझे 13% इससे इनका कमीशन है। बेडिंग में इनका 12.90% कमीशन है। अच्छा, 5% कमीशन इनका गैजेट्स में है, कैमरा एसेसरीज जो होती हैं, कैमफॉर्डर वगैरह, DSLR और सेट में इनका 3.4% कमीशन ये आपसे काटेंगे। और इसी तरह डिफरेंट आपकी कैटेगरीज में डिफरेंट जो है आपके कमीशन कट रहे होंगे। चैरिटी में कोई कमीशन नहीं काटते। कंप्यूटर और लैपटॉप की एसेसरीज में 12% काटते हैं। पावर कॉर्ड अडाप्टर में 15.5% काट रहे होते हैं। तो ये सारी जो है ना कमीशन इनकी 16.50 जो है वुमेन की इसमें है, फैशन में है 13%, 3 तो ऐसे जो है डिफरेंट आपको पता चलेगा कि दराज कहाँ पे कितनी आपकी कमीशन डिडक्ट करेगा। सही है ना। तो ये आप खुद भी इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा नीचे लिंक इसका भी, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ में कितना कमीशन कट हो रहा है। कमीशन के अलावा हमारी क्या क्या चीज़ें कट होती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो आते हैं सेलर कैलकुलेशन में। इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, और अब हमें जो है ना सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू जो होगी, जितने में हम बेचना चाह रहे हैं वो प्राइस हम सेलिंग प्राइस यहाँ पे लिख देंगे। सेलर डिस्काउंट, अगर आप कोई भी डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, वाउचर्स ऑफर कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो फाइनल सेलिंग प्राइस होगी वो यहाँ पे आएगी, वो खुद ही कैलकुलेट हो जाएगी। आपने सिर्फ ये प्राइस डालनी है अपनी जिस पे आप सेल करना चाह रहे हैं। सही है ना। इसके पीछे फॉर्मूले लगे हुए हैं। ये आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी का कमीशन है जो आपने लगाना है। ठीक है, आपने ये कमीशन लगाना है और आपने सेलिंग प्राइस लगानी है। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं लगाना। अगर आप दे रहे हैं, शिपिंग दे रहे हैं, तो आपने शिपिंग मतलब फ्री शिपिंग ऑफर कर रहे हैं तो आपने शिपिंग फी उस हिसाब से लगानी है यहाँ पे। बाकी सब चीज़ें यहाँ पे सेट हुई हुई हैं। अब देखें इसमें है क्या क्या। सबसे पहले आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी, फिर आपकी सेलर डिस्काउंट आ जाएगा, फिर आपकी फाइनल सेलिंग प्राइस आ जाएगी। मतलब अगर आपको डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं तो ये माइनस करके आपको यहाँ पे दे देगा। आपने कैटेगरी अपनी लगानी है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कैटेगरी वाइज कमीशन। अपने सेलर सेंटर से चेक करें और यहाँ कैलकुलेशन में इंक्लूड करें। यहाँ आपको कमीशन लिस्ट साथ ही मिल जाती है, इसलिए यहाँ से आपने कमीशन देख लेंगे। कमीशन अमाउंट जो डिडक्ट किया जाएगा, मतलब आपका जो कमीशन है, VAT चार्जेस जो डिडक्ट होंगे ये वो हैं। VAT परसेंटेज आपको बता दी है, ये आपके सूबे के हिसाब से VAT परसेंटेज, ये जो हमने बताई थी ना यहाँ पे KP के, पंजाब और सिंध की।
अभी 13% डाली हुई है, सिंध की डाली हुई है। KPK की अगर कोई चीज़ आप भेज रहे हैं तो उसको 15% लगेगी, और पंजाब की है तो 16% है। सिंध की सबसे कम है। टोटल आपका VAT जितना भी कमीशन बन रहा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। हैंडलिंग फ़ी ये काटते हैं। हैंडलिंग फ़ी आपके अकाउंट स्टेटमेंट का भी आप देखेंगे तो वहाँ भी हैंडलिंग फ़ी आपकी लग रही होती है। हैंडलिंग फ़ी के ऊपर VAT काट रहे हैं, और जो है ना ये भी आपके सूबे के हिसाब से होगी। अगर 13% है तो सिंध है, अगर आपका 18, मेरे ख्याल से 18 था कि 16 था, 15% KPK है और 16% पंजाब है। तो ये उसी हिसाब से आपने नहीं डालनी, ये पहले से डली होगी। अब आ जाती है शिपिंग फ़ी। ये प्रोडक्ट के वेट पर डिपेंड करती है। ये अमाउंट कस्टमर पे करता है। अगर फ्री शिपिंग ऑफर की है तो सेलर पे करेगा। जैसे हमने पहले बताया था कि अगर आप फ्री शिपिंग ऑफर कर रहे हैं तो ये फ़ी आपके अमाउंट से कटेगी। ये वही परसेंटेज है आपके सूबे के हिसाब से कटेगी, और ये अमाउंट सेलर पे करता है। मतलब आपका अगर बाहर जा रहा है, जैसे मैं KPK में भेज रहा हूँ, पंजाब में भेज रहा हूँ, तो 16% है, सही है। 99 रुपीज़ वो पे करेगा, लेकिन 99 रुपीज़ के ऊपर जो 16% VAT टैक्स है वो मेरे अमाउंट से काटा जाएगा। यहाँ पे आपकी टोटल डिडक्शन आपको शो हो जाएगी कि जितने भी आपके ऊपर चार्जेस लग रहे हैं वो डिडक्ट यहाँ पे होंगे। टोटल डिडक्शन इज अ फाइनल सेलिंग प्राइस। मतलब आपके फाइनल सेलिंग प्राइस के ऊपर 11.47% डिडक्ट होगा, सही है। जिसमें ये आपके सारे टैक्सेस, मतलब ये इंक्लूड होंगे, ये इंक्लूड होगा 6% ये, और आपके टोटल अमाउंट में से 11.47% जो है आपके डिडक्ट होंगे। हैंडलिंग फ़ी आपकी जो है ना नेक्स्ट उसमें काटी जाती है। मतलब आपका एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद अगले साइकिल में पिछले साइकिल की हैंडलिंग फ़ी कटती है। मैं आपको समझाना चाहूँगा कि मतलब अब मेरा एक साइकिल है, जैसे 15 दिन का साइकिल है। 15 दिन का साइकिल कंप्लीट हुआ, उसमें मेरे 10 ऑर्डर्स, 50 ऑर्डर, 100 ऑर्डर आए। लेके चलते हम 10 ऑर्डर्स, उन्होंने हमारे हमारे 10 ऑर्डर प्रोसेस हुए हैं और 10 ऑर्डर डिलीवर हो गए। अब उसकी जो हैंडलिंग फ़ी होगी वो नेक्स्ट वाला जो स्टेटमेंट होगा, मतलब अगले 15 दिन में भले एक ऑर्डर भी ना आए, वो तब भी हैंडलिंग फ़ी वहीं से डिडक्ट होगी, सही है। हमारी पहले हैंडलिंग फ़ी डिडक्ट नहीं होगी। इसके बाद जो अमाउंट आ जाता है, ये अमाउंट जो है आपके पास जो आपको पे आउट होगा, ये अमाउंट होगा। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ 475 रुपीज़ की है, 475 रुपये की है, तो उस पर आपको 416 रुपये अमाउंट पे होंगे, सही है। बहुत ही ईजी सी है, ये बना हुआ है, पूरी सब कैलकुलेशन हुई हुई है। अब हम एक चीज़ की एग्जांपल भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम दराज से कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं, ये आ गई हैंड फ्री से। अब ये बंदा हैंड फ्री बेच रहा है 199 रुपीज़ की, लेकिन अब हम इसको देखेंगे कि इसको एंड में बचत क्या हो रही है। ये फ्री शिपिंग ऑफर नहीं कर रहा है, सही है। इसमें कहीं भी फ्री शिपिंग, हाँ ये फ्री शिपिंग ऑफर नहीं कर रहा बंदा, सही है। अब हम देखते हैं इस बंदे को क्या, वैसे ही एक रैंडम मैंने निकाला है, इसको क्या है, इसकी कैटेगरी आप देख लें। इन ईयर हेडफोन्स है, हेडफोन है, हेडसेट, ऑडियो, टीवी ऑडियो की कैटेगरी में है, और 199 रुपीज़ का सेल ऑफर। हम देखते हैं इसको पे आउट क्या हुआ। सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस लिखेंगे। कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा ये बंदा, सही। कैटेगरी वाइज कमीशन हम देखेंगे कितना इस कैटेगरी में कमीशन है, ऑडियो में, सही। अच्छा, इन्होंने जो है ना ABCD के हिसाब से नहीं डाला हुआ। देख लेते नीचे होगा, इसका कमीशन हमें पता करेंगे कितना है, और मेरे अंदाजे के मुताबिक तो ये 13% होना चाहिए। हमारी कैटेगरी आपने देख ली थी, ऑडियो वीडियो की कैटेगरी थी, तो हमें ऑडियो वीडियो ही सर्च मारना है। ये आ गई ऑडियो वीडियो की कैटेगरी। अब यार बहुत नीचे चला गया ये। अब हम यहाँ पे जो है ना इन ईयर हेडफोन्स, ये ऑडियो में,
हेडफोन एंड हेडसेट एक आसान तरीका है वैसे ये। यहाँ से कॉपी करें, कंट्रोल F करें, कंट्रोल V करें, अभी आपको ढूंढ के देगा खुद। ये आ गई हेडफोन एंड हेडसेट पे कितनी 8.70 8.7। यहाँ से इसको कॉपी कर लें आप। अपना कमीशन कहाँ है, कैटेगरी है, कंट्रोल V और हमारा 8.7% इस पर आ गया, एंटर किया हमने। अच्छा, फ्री शिपिंग ऑफर नहीं कर रहा तो शिपिंग फी हमारे पास से नहीं कटेगी। 99 क्योंकि इसका VAT तो कटेगा ना हमारे पास से। हमने जैसे यहाँ पे देखा था, ये अमाउंट सेलर पे करता है। ये जो अमाउंट है ना, जिसे हम पे करेंगे, ये हम एक सैंपल ले रहे हैं 16%। पंजाब में अगर हम कोई चीज़ बेच रहे हैं तो हमारे पास जो टोटल पे आउट होगा वो 154 रुपीज़ होगा, जो कि 199 रुपीज़ में से हमें मिलेगा। अच्छा, अब ये टोटल देखें परसेंटेज, 20.8% हमसे काट रहा है। हम एक बार कैलकुलेटर पर भी चेक कर लेते हैं इसको। 199 माइनस 20.8%, तो ये बन रहा है तकरीबन से, क्योंकि इसमें हैंडलिंग फ़ी 157 बन रहा है। 157 में से 5 रुपये इन्होंने हैंडलिंग फ़ी काटी है, और ये तकरीबन 154 अमाउंट आपको पे आउट करेंगे। कुछ इनकी आगे पीछे हुई कैलकुलेशन, लेकिन ये अगर 20.80 काट रहे हैं तो उसके बाद ये 5 रुपये अलग से काट रहे हैं हैंडलिंग फ़ी, ये अगले उसमें कटेंगे। सही है, तो हमारे पास कितना पे आउट हुआ ये 154 रुपीज़। अब 154 रुपीज़ के बाद आप जो है, आपके जो कैलकुलेशन आप देखेंगे, आपके जो आ रहा होगा, मतलब मज़ीद आपको जो चीज़ें करनी होंगी, जो आपके अमाउंट लगा हुआ है, तो आपका एक फ्लायर का अमाउंट लगा हुआ है। आप फ्लायर देखेंगे, छोटा है बड़ा है, ये स्मॉल फ्लायर में आ जाता है। तो आप 15 रुपये का शायद फ्लायर हो गया, तो आप 6 समथिंग का फ्लायर आ रहे हैं 50 ना, तो ऑलमोस्ट आपको 12 से 15 रुपये में पड़ता है। 15 रुपये हम फ्लायर के काटेंगे, बाकी आपको एक प्रिंट लगाना होता है, प्रिंट अभी चल रहा है 10 रुपये का। तो ये आपको टोटल कॉस्टिंग जो है, इसमें से 15 रुपये आप फ्लायर के माइनस करेंगे और 10 रुपये प्रिंट के माइनस करेंगे। तो 154 में से माइनस कर दें आप 15 रुपये फ्लायर के, 154 माइनस 15 एंड -15 और -10, तो आपको टोटल जो, मतलब आपको बचेंगे पैसे, वो 129 रुपीज़ होंगे। 154 रुपीज़ ये आपको दराज वाले देंगे, सही, ये दराज आपको पे आउट करेगा। और ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस आपके लगे होंगे, है ना, ये आपको माइनस करना है, माइनस फ्लायर चार्जेस जो आपके होंगे 15 रुपये। छोटा वाला फ्लायर भी लेंगे तो 15 रुपये का पड़ रहा है, सही है। और आपके प्रिंट के होंगे, प्रिंट आउट चार्जेस, प्रिंट आउट चार्जेस आपके 10 रुपये। तो आपको इन हैंड जो होंगे 129 रुपीज़ इन हैंड आपको मिल रहे होंगे। दराज आपको 154 दे रहा होगा, और उसके बाद फ्लायर भी क्योंकि आप बाय कर रहे हैं और प्रिंट भी आप कर रहे हैं, तो ये आपको 129 रुपीज़ की बचत है। अब आप देख लें, आपको इस प्राइस में, मतलब आप यहाँ पे जो जो, अब आप इस प्राइस के हिसाब से आप इस प्राइस को एडजस्ट करेंगे। आपने अपनी अगर सेल प्राइस 349 रखी है, तब आपको जो है, तो आप ऊपर
अगर आप 349 रखते हैं तो आपको पे आउट क्या होगा, 286 रुपीज़ होगा। और 286 रुपीज़ में से आपने 15 रुपये इसके काटने हैं और 10 रुपये इसके काटने हैं। तो हम इसके ऊपर भी वो लगा देते हैं, फॉर्मूला इक्वल टू माइनस, क्योंकि हमारे छोटे ही फ्लायर इसमें होते हैं, तो बड़ा फ्लायर होगा तो फिर उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। -25 इसको बंद करना, तो आपको इसमें जो बचत होगी वो 261 रुपीज़ आपके इन हैंड आ रहे होंगे। तो ये मैं जो है कैलकुलेटर, कमीशन कैलकुलेटर नीचे आपको शेयर भी कर दूंगा, लिंक से आप जाके ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ड्राइव में डाल के मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। बाकी आपको कुछ भी समझना हो दराज के हवाले से तो इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको क्या मसाइल पेश आ रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो हम उसके ऊपर बनाएंगे। थैंक यू।